सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए सर। स्वागत है आप मीडिया कर्मियों का। मेरा नाम गणेश प्रसाद है। मैं अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति जिला कुशीनगर का जिला प्रवक्ता हूं जी और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सामाजिक आंदोलन के लिए दिन रात हम लोग काम करते हैं। अच्छा, ये जो बाबा साहब निर्माता को पूरे विश्व में पूजा जाता है जी। वहीं पे देख लिया जाए जिस तरीके से घिनौनीकृत गृह मंत्री अमित शाह जी का बयानबाजी होता है सदन में, ये काफी निंदनीय। इस पे क्या बोलेंगे आप? सर देखिए, जिनके पास जितना ज्ञान होता है वही बांटता है। हमारे जो दो देश के गृह मंत्री जी हैं वो बाबा साहब को पढ़े नहीं हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि बाबा साहब के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर वो जानते इस चीज़ को तो वो ये बात नहीं कहते कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा फेम अगर हम भगवान का नाम ले तो हमें स्वर्ग मिल जाता है। शायद उन्हें नहीं पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वर्ग नरक से मुक्ति दे दिया। बहुजनों के विकास के लिए उन्होंने भारत का जो संविधान दिया है, वह अगर भारत का संविधान शायद माननीय गृह मंत्री जी भी गृह मंत्री नहीं बन पाते अगर मनवाद की व्यवस्था होती तो। उन्हें नहीं पता है इस चीज़ की। क्या अगर इस तरीके से कृत करते तो आपका समाज से आप आगे आएंगे? अगर इसका ट्रीट करते हैं तो हमारा जो बहुजन समाज है 85% वे रोड पे आ जाएगा और इस देश में उनका बहुत बड़ा जोरदार विरोध होगा। अगर अपनी बातों को वापस नहीं लेते हैं तो हम बहुजन समाज के लोग इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक पूरा जाम कर दिया जाएगा। और ये मत समझें कि 85% के लोग आज जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के धम्म का जो बीज बोया है वो बहुत क्रांतिकारी है। अब हमारे समाज के लोग पढ़ लिख लिए हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वह बात कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना ही पिए उतना ही दहाड़ेगा। अब हमारे समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से पूरे भारत में नहीं विश्व में भी जाकर के पढ़ रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत ही नहीं पूरे विश्व के एक महापुरुषों की गणना में आते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारत ही नहीं पूरे विश्व में पूजा होता है। इसी नाते बाबा साहब पे जिस तरह टिप्पणी किए हैं माननीय गृह मंत्री जी, जैसे सूरज थूकना उसके बराबर है। तो 85 समाज कहाँ है? वो मूल निवासी कहाँ क्यों नहीं जाग रहे हैं? क्यों 85 ये मूल निवासी इस नाते नहीं जाग रहे हैं क्योंकि उनके अंदर इस सरकार ने ऐसा बीज बो दिया है कि आपको मैं 5 किलो फ्री का राशन दे रहा हूं, आप हमारे साथ काम करो, सबका साथ सबका विकास। ये उनका जो बुलंद नारा है वो अच्छा नहीं है। वो समाज में बांटने का काम कर रहा है और समाज के जो गरीब तबका है उसे गुलाम बनाने की तरफ अग्रसर कर रहा है। इस नाते हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धन्य मानते हैं कि जिन्होंने भारत में शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करो, बुद्ध धर्म ग्रहण करो। ये उनका जो धम्म की सोच है बहुत बड़ी है और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अद्भुत सोच रहा। 14 अक्टूबर 1956 की धरती नागपुर में उन्होंने बुद्धम शरणं गच्छामि की जो घोषणा किया था, ये इसीलिए किया था क्योंकि हमारे समाज के लोग आज हमें हिंदू मानते हैं लेकिन हिंदू वो जानते नहीं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संसद में महिला बिल और हिंदू कोड बिल का सदन में जब प्रस्तुत किए तो ये मनवादी जो सांसद थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ये जो कोड बिल है, महिला बिल और हिंदू कोड बिल, इसका विरोध किए, सदन में पास नहीं होने दिया। इसी नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जिस समाज को सुधारा नहीं जा सकता है उस समाज को धड़ल्ले से नकारा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आप आज भी इस समाज में हिंदू तो कहा जाता है लेकिन हिंदू का दर्जा नहीं दिया जाता, आखिर क्यों? ये इनकी जो मानसिकता मनवाद की है वो ये कहते हैं कि ये शूद्र हैं। भाई हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अति शूद्र की जो घोषणा किया था, उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था का खिलाफत किया था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा विद्वान अब तक भारत के इतिहास में नहीं पूरे विश्व के इतिहास में कोई न पैदा हुआ न कोई पैदा होगा। इस नाते कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो शिक्षा लिया था वो शिक्षा किसी के पास नहीं है। इसी नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो दर्शन हैं वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति के साथ छुआछूत जो उनकी फाइलें दूर से फेंकी जाती थी, पारसी होटल में रहने नहीं दिया गया,
उनको ऑफिस में काम नहीं करने दिया गया, छुआछूत का बहुत अपमान झेलना पड़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। इस नाते उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि की घोषणा किया था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए, शुभ नाम आपका क्या पड़ेगा? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रमोद रंजन है, मैं एक समाज सेवक हूँ, समाज में चलने का काम करते हैं और इस समाज को आगे बढ़ाने, जिस समाज से हम आते हैं दलित समाज से, उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। एक तरफ सूबे की सरकार सबका साथ सबका विकास की नारा लगाई हुई है जी, लेकिन वर्तमान ही सरकार के सदस्य अमित शाह जो सदन में बयान आता है, क्या लग रहा है ये सबका साथ सबका विकास है, सबका सम्मान हो रहा है? नहीं 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 सर, सुनिए, जैसे कि ये जो बाड़ी लोग बोल रहे हैं, पहले तो अमित शाह को जानना पड़ेगा कि बाबा साहब क्या हैं। बाबा साहब के विचारों को जानना पड़ेगा। ये बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बाबा साहब के बारे में ये जीरो जानते हैं। बाबा साहब के बारे में जो जान लिया वो आज के डेट में इस देश को बदलने का काम कर रहे हैं वो लोग। अगर बाबा साहब को ये कुछ जान लेते तो इस तरह के बाड़ी नहीं बोलते। ये बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ये अनभिज्ञ हैं अभी। ये तो पहले देखिए चर्चा में आए थे उस समय जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, तब ये ताड़ी पार रहा करते थे। तो बताइए ताड़ी पार का कितना वजूद है कि बाबा साहब के, हमारे बाबा साहब के बारे में क्या सोच सकता है, क्या बोल सकता है? क्या 85 मूल निवासी सो रहा है? क्यों नहीं आगे आ रहा है? नहीं सर, सो नहीं रहा है, सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इनको तलवार में जंग लग चुका है। आप एक सरदार व्यक्ति हैं, क्या हम लोग लाठी डंडे से? हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं, हम न डरे हैं न आज छुपे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कब लेकिन हमारे सुनिए सर, हम लोगों का आवाज आगे तक जाने नहीं दे रहे हैं लोग। ये मनुवादी विचारधारा की जो सरकार है हमारी आवाज को दबा रही है, आगे बोलने नहीं आवाज बुलंद करेंगे जी। इसीलिए तो आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाह रहे हैं अपनी आवाज़ कि ये जो सूबे की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, ये बाबा साहब के बारे में पहले ये जान ले, उसके बाद ही बोले। नहीं तो हम लोग रोड पे उतरेंगे, ये क्रांति होगी, तब जाके ये देश सुधरेगा। ऐसे ताड़ी पार तब घर में अपने घुस के बैठेंगे हम जब रोड पे निकलेंगे। आने वाला ही है समय सर कि हम लोग रोड पे उतरने वाले हैं, उतर ही रहे हैं। आए दिन हम लोग चल रहे हैं, रोड पे उतरने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।